प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से आपके साथ मिलने के लिए सुंदर मौका दिया है। आज ही परमेश्वर के एक सुंदर से वचन के साथ मैं फिर से आई हूँ और आज मैं आपसे बात करूंगी याकूब की पत्री से, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, जहाँ पर ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। वाह, क्या सुंदर बात है। जब हम कई परेशानियों से, परीक्षाओं से होकर गुजरे तो वचन क्या कह रहा है कि तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम मुश्किलों में पड़े और हमें आनंद की बात समझना है। बड़ी अजीब बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन वचन जो कह रहा है, वचन तो सत्य है कि जब आप परीक्षा में पड़े तो घबराए नहीं और ना ही चिंता करें, पूरे आनंद का इसको विषय समझें। लिखा है आगे के पद में, 12वें पद में, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु यीशु मसीह भी मन में नम्र और दीन था और अपनी परीक्षा के समय वो भी स्थिर रहा। उसने अपने मुंह को नहीं खोला और वो शिरोमणि ठहराया गया। वैसे ही प्रभु अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता है, क्योंकि जब हम उसकी संतान हैं तो हमारे अंदर उसका स्वभाव, उसका आचार विचार और व्यवहार आना ही चाहिए। जब वो परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था तो लोगों ने उसके धीरज को देखा। उसी तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को भी धीरज सिखाना चाहता है। वो कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि हमारे विश्वास को परखा जाता है। जब हम परीक्षा में स्थिर बने रहते हैं तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारी उस स्थिरता के कारण हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। और जब हम धीरज को अपना काम करने देते हैं तो फिर हम परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाते हैं और वो मुकुट परमेश्वर हमें देता है जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। और वो उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो धीरज धरते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा प्रभु यीशु मसीह है। तो है ना बहुत सुंदर वचन कि जब हम परीक्षा में पढ़े तो उसी तरीके से मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, एक सुंदर एग्जाम्पल भी दूंगी। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को, आपको याद होगा प्रेरितों को जब आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि उनको बेतों से मारा गया था, उनके पैरों को काठ में कीलों से ठोक दिया गया था, खून बह रहा था, शायद बहुत दर्द भी हो रहा होगा, वो तड़प रहे होंगे, करा रहे होंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई कर रहे थे। इसका मतलब कि वो जिस पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, वो जिस दर्द में होकर गुजर रहे थे, उसमें वो आनंद को महसूस कर रहे थे और वो सच्चा आनंद था। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारा आप भी बहुत बार अपने विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, अपने दुखों की घड़ी में कुड़कुड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कोसते हैं और परिस्थितियों को, लोगों को ताने मारते हैं कि ये आपके कारण हुआ, ये तुम्हारे कारण हुआ, आप लोग ऐसे हो इसलिए मैं ऐसा हूँ, तुमने ये किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो तुम इसको आनंद की बात समझो। जैसे पौलुस और सिलास की प्रार्थना आनंद की बात ठहरी, और वो रात जब उन्होंने प्रार्थना किया, बंदीगृह की नींव हिल गई थी और लोगों के बेड़ियां खुल गई थी, जंजीरें खुल गए थे और लोगों ने उद्धार पाया था। आज जरूरत है हम लोगों को कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो अपने विकट परिस्थितियों में स्थिर बने रहे, परीक्षा में स्थिर बने रहे, ताकि परमेश्वर ने जो वो मुकुट हमें देने के लिए प्रतिज्ञा की है उसको हम पा सकें। हालेलुया। क्या आप आज से ऐसा करेंगे? जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो आप घबराएंगे नहीं,
किसी और को दोष नहीं देंगे, बस प्रभु को धन्यवाद देंगे और ऐसे मौकों पर घुटने के बल आकर के परमेश्वर के वचनों को दोहराएंगे, गीतों को गाएंगे और प्रभु की उपस्थिति आप में बनी रहेगी और वो शांति वो आपको देगा, वो मुकुट वो आपको देगा और वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।